एहसन जो है आपको कैसे ये मिला, ये सिलसिला चला कैसे? मेरा एक दोस्त है वो उसके क्लब में ऐसे में खेलता था थोड़ा बहुत, तो उसने देखा हुआ था, तो मुझे कहता एक बच्चा है 6-7 साल का, तो वो आप देखो उसको। तो मैंने कहा यार 6-7 साल की उम्र क्या होती है, कुछ भी नहीं होती, तो क्या स्नूकर खेलना। तो मैं कहा बुरी बात है ये नहीं। वो ऐसे था कि जैसे कि बस टेबल और मैं और कोई ना हो, बस इसके अलावा और कोई नहीं। अगर मुझे उसने तकलीफ़ में देखा ना, तो मैं तो नहीं रोया, वो बहुत रोया। मुझे आज भी वो काफ़ी एक नहीं है, काफ़ी लम्हे ऐसे हैं, वो जब भी मुझे परेशान देखता तो मेरा मुंह चूमता या मेरा माथा चूमता, ऐसे ही जैसे मेरा बेटा उस्मान। नई बात डिजिटल की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करना मत भूलिएगा। बिल्कुल जी, आप देख रहे हैं नई बात डिजिटल और मैं हूं आपका होस्ट अरसलान जावेद। और जैसा कि स्पोर्ट्स की हम स्टोरीज़ आप तक लेके आते हैं, अभी भी हमारे सामने एक ऐसा मैच चल रहा है कि जिसने कल कुछ ही दिनों पहले जो है हमारे मुल्क को जो है वो आलमी चैम्पियन बनाया है और पाकिस्तान का परचम पूरी दुनिया में लहराया है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ एहसन रमज़ान की, जिसने स्नूकर वर्ल्ड IBS चैम्पियनशिप में जो है वो पाकिस्तान को नंबर 1 जो है वो बनाया है। और उसके साथ साथ वो पाकिस्तान ही नहीं बल्कि दुनिया की तारीख़ में कम उम्र तरीन खिलाड़ी बने हैं जिन्होंने स्नूकर का ये टाइटल अपने नाम किया है। इससे पहले वो इसी टूर्नामेंट के अंदर जो है वो पाकिस्तान के पहले कम उम्र तरीन खिलाड़ी भी बने जिन्होंने 147 ब्रेक किया। तो यकीनन 2 रिकॉर्ड जो है इस टूर्नामेंट में अपने नाम करके इस वक्त पूरे पाकिस्तान की ज़ुबान पर एक ही नाम है, एहसन रमज़ान। तो इस वक्त भी हमारे सामने स्क्रीन पर वो मैच चल रहा है जिसमें एहसन रमज़ान जो है वो श्रीलंकन हरीफ के साथ मद्दे मुकाबिल हैं। एहसन रमज़ान के बारे में जो है सबके जहनों पे सवाल है कि ये बच्चा इतनी छोटी सी उम्र में कैसे आ गया, कहाँ से आया और किसने इसे ढूंढा। तो इस वक्त मैं उन जोहड़ियों के पास मौजूद हूँ जिन्होंने इस हीरे को तराशा है और तराश कर यहाँ तक पहुँचाया है कि आज वो पाकिस्तान के हर फर्द की ज़ुबान पर है और हर कोई उसकी तारीफ़ कर रहा है। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं उस्ताद शाहिद हुसैन, जो मोहम्मद आसिफ जो साबिक आलमी चैम्पियन हैं और इस जो IBS चैम्पियनशिप है इसमें भी वो दिफाई जो है अपने टाइटल का दिफा कर रहे थे, उनके भी ये कोच हैं। उसके साथ हमारे साथ इमरान शाही भी मौजूद हैं। ये भी इसमें भी इनका भी कहीं ना कहीं जो है वो किरदार है कि इन्होंने भी जिस तरह से इस हीरे को जो है वो ढूंढा है। तो पहले बात करते हैं हम उस्ताद शाहिद हुसैन से। सर पहले तो बहुत बहुत मुबारक हो आपको। एहसन जो है वो यकीनन अब तो पूरी दुनिया ने उसको देख लिया है। आपने तो उसका टैलेंट जो है 8 उम्र की में ही देख लिया, 8 साल की उम्र में मैच। तो ये आपकी आंख में ऐसा कौन सा फ़न है कि जो आपने इसके हीरे को पहचान लिया? मैं अपने उस्तादों को कभी भी पीछे नहीं छोड़ूंगा। मेरे टीचर माशाल्लाह बहुत समझदार आदमी हैं। तो स्वाले मोहम्मद और खालिद परवेज़ भट्ट, उन्होंने ये स्नूकर लाइन के अंदर अपनी पूरी ज़िंदगी गुजारी। तो इन चीज़ों में अगर मुझे कोई थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस है तो उनकी तरफ से है। तो शाहिद हुसैन की तरफ हम जो है वो बाद में बढ़ते हैं, पहले हम इमरान भाई से भी बात कर लेते हैं। इमरान भाई, शाहिद भाई ने जो है इसे एक दफ़ा पहले मिल चुके थे, वो देख चुके थे और घर जाके उनको जो है वो अप्रोच भी करने की कोशिश की लेकिन वो नहीं मिल सके। 1 साल के बाद ऐसा क्या हुआ कि वो फिर आपने इन तक पहुंचाया उसे? बस अल्लाह की तरफ से करम नवाजी है कि ये मेरे क्लब में गेम खेल रहा था, तो मैंने इसको खेलते हुए देखा है। क्योंकि मैं उस्ताद शाही साहब के साथ बैठता था तो देखता था कि इनकी नज़र कैसे जज करती है प्लेयर को। तो जब मैंने देखा तो मुझे लगा कि ये कुछ कर सकता है बच्चा ना। तो मैंने उस्ताद शाही साहब को कॉल की। मैंने कहा सर एक बच्चा मैंने देखा है, तो क्या करना है इसका, 7-8 साल इसकी एज है। तो उस्ताद जी ने बोला आप भेज दो इसको। तो जब मैंने भेजा तो थोड़ी देर बाद उस्ताद जी की कॉल आ गई कि भाई ये तो वही बच्चा था जिसकी तरफ मैं कोई 1 साल पहले गया था इसको लेने के लिए। तो उसके बाद आपके सामने रिज़ल्ट, फिर जब उस्ताद ने उसे तराशा है तो आज इस हीरे की चमक देख रही है पूरी दुनिया। हीरे की चमक तो पूरी दुनिया देख रही है, आपने तो पहली नज़र में देख लिया कि ये हीरा है। लेकिन अगर थोड़ा सा इसके सफ़र की बात की जाए, आपको कैसे ये मिला और फिर आपको इमरान शाही साहब ने जो है आप तक फिर दोबारा से इसका राब्ता मुनक़ता कर जो है वो राब्ता करवाया, ये सिलसिला चला कैसे? मेरा एक दोस्त है वो उसके क्लब में ऐसे में खेलता था थोड़ा बहुत, तो उसने देखा हुआ था, तो मुझे कहता एक बच्चा है 6-7 साल का, तो वो आप देखो उसको। तो मैंने कहा यार 6-7 साल की उम्र क्या होती है, कुछ भी नहीं होती, तो क्या स्नूकर खेलना। तो मैं कहा बुरी बात है ये नहीं। तो मुझे कहता नहीं वो ज़िद की है उसने। तो मुझे कहता चलो। तो खैर मैं चला गया उसके साथ। मैं गया इसके घर। जब घर गया तो इसके वाला साहब तब थे। तो
उनसे मेरी बात हुई तो वो बच्चा जब मेरे सामने आया तो मेरे दोस्त ने बोला कि भाई तुम्हारा साथ जो हैं वो लेने के लिए आए हैं। तो वो उनके वाला साहब ने पूछा कौन है, तो खैर मेरे दोस्त ने सारा मेरा इंट्रोड्यूस करवाया कि वर्ल्ड चैम्पियन मोहम्मद आसिफ जो हैं उनके कोच हैं। तो आप चलो, तब ऐसे की तबीयत ठीक नहीं थी ना, तो वो कुछ तबीयत ठीक ना होने की वजह से ना, तो कहता कि चलो, उनके वाला साहब ने कहा कि जैसे ही तबीयत उसकी ठीक होगी तो फिर उसे मैं भेज दूँगा। अच्छा शायद भाई 6 साल का जैसे आप बच्चा बता रहे हैं, 6 साल के बच्चे से तो स्टिक भी तकरीबन 2 गुना बड़ी होती है। तो उस वक्त में तो अभी भी हालात ये हैं, अब तो चलें वो चैम्पियन बन गया और आज से भी चैम्पियन बना, उसके बाद भी स्नूकर के बारे में थोड़ा बहुत जो है वो लोगों की सोच थोड़ी सी बदली। लेकिन अभी भी जो है तासर यही है कि बच्चे अगर स्नूकर क्लब में चले जाते हैं तो माँ बाप तो उनकी पिटाई करके वापस लेके आते हैं। तो एहसन के साथ भी ये कुछ होता रहा है कि या जब आपके वालिद से मुलाकात होगी उनके, तो उसके बाद वो समझ गए थे कि हाँ उनका बच्चा कुछ कर सकता है? हाँ जी, ये तो खैर मैं नहीं कह सकता कि उनके वो पता थे, उनके वालिद साहब को ये बात पता थी कि भाई ये मेरा बच्चा कुछ कर सकता है, लेकिन रोकते थे उसे खेलने के लिए? नहीं रोकते थे, क्योंकि उनकी वालदा, एहसन की वालदा फौत हो चुकी थी, तो रोकते नहीं थे, बड़ा प्यार करते थे एहसन से। तो उन्होंने भी कहा कि चलो ठीक है जी, लेकिन इसमें ना थोड़ा सा टाइम हो गया, वो साल सवा साल तकरीबन हो गया था। तो इमरान नशाई का मुझे फ़ोन आया, तो कहते हैं उस्ताद जी एक छोटा सा बच्चा है, कोई 8-9 साल का ही लग रहा है मुझे, तो ये मैं आपके पास भेजता हूँ, आप इसको देखो। मैंने इमरान को कहा, मैंने कहा यार क्या देखें, 8-9 साल का बच्चा क्या होता है, कुछ भी नहीं, तो मैं कहा वो क्या स्नूकर के टेबल पे ही नहीं पहुंचेगा इतना। और मैं कहा वो खेलेगा क्या और बताएंगे क्या, तो कहता नहीं आप देखो, तो उसे बड़ा शौक है। और खैर जब मेरे पास आया तो तब वर्ल्ड स्नूकर एकेडमी के नाम से यतीम खाना चौक में हमने बनाया हुआ था, आसिफ ने और हमने दोनों ने मिल के बनाया हुआ था ये। तो उसके अंदर जब वो आया, तो जब देखा हमने, तो मैं कहा, फिर मैं इमरान को बैक कॉल किया, तो मैंने कहा कि ये तो वही है बच्चा, ये वो बच्चा है कि मैं जिसे घर लेने गया था। तो इमरान ने कहा कि देख लें, फिर मैं आपको बोला कि आप थोड़ा सा देखो। तो उस बच्चे के ऊपर बड़ी अच्छी एक ऐसी बात अटैक यानी कि कर गई, उसके दिन में एक चीज़ बैठ गई। जैसे वो वर्ल्ड चैम्पियन को देखा, मोहम्मद आसिफ को देखा, वो आसिफ टोबा वहाँ पे मौजूद था और माजिद अली वहाँ मौजूद था, मेरा बेटा था उस्मान, वो भी वहाँ पे मौजूद था। तो जब वो किसी अच्छे को खेलते देखा ना, तो बड़ा मुतासिर हुआ वो। तो वो पहले ही इतना जुनूनी था कि भाई टेबल को छोड़ना ही नहीं था, छोड़ता ही नहीं था। तो फिर वो वहाँ पे फिर टेबल नहीं छोड़ा फिर उसने। अच्छा एहसन के बारे में हम सुन रहे थे कि जी एहसन जो है वो उसका दिन रात जो है वो टेबल के साथ ही रहा है। उसने कोई अपनी ज़िंदगी के कुछ 6 साल जो हैं वो टेबल के साथ ही गुजारे हैं। उसका दिन हो रात हो टेबल के साथ ही उसको जुनून था। वजह क्या थी उसकी टेबल के साथ ही इतना जो है अटैच रहा? सम टाइम जो मैंने अपनी ज़िंदगी में देखा है कि बच्चा अपने टैलेंटेड जो है ना, वो अपने काम से पता चल जाता है। कि क्योंकि मैंने भी अपनी ज़िंदगी में जब स्नूकर खेला है, तो अपने टीचर के साथ अपनी उनकी बड़ी खिदमत की अपने उस्तादों की। इसमें इमरान शहजाद भी है और साले मोहम्मद है, उस्ताद खालिद परवेज़ भट्ट है। तो बात है कि बात करने का मतलब है कि नज़र आता था इस बात में कि बच्चा उसको इतना शौक़ कैसे पड़ा ना, इतनी इसी उम्र में इतना शौक़ समझ से बाहर था। वो ऐसे था कि जैसे कि बस टेबल और मैं और कोई ना हो, बस इसके अलावा और कोई नहीं। कोचिंग के दौरान भी अगर कोई बात होती उसे क्यूइंग तब तो उसे अपना एल्बो वगैरह वो उसे बनाने नहीं आता था। कोई भी प्लेयर आता ना तो स्टाइल में आता ना, उसमें एल्बो ये उसका स्टाइल यूँ था, क्योंकि वो उसकी हाइट ही नहीं थी, छोटा सा बच्चा था, तो ऐसे खेलता था। तो अभी भी शायद आपने जज किया हो तो उसका फेस थोड़ा सा ना टेढ़ा, तो उसकी वजह ये कि वो पहले ही ऐसे खेलता था। तो एहसन जो है उसके जो है वो हमें भी पता चला कि वो बहुत कम उम्र में ही जो उसके वालिद जो है उनकी भी डेथ होगी। वालदा तो पहले जा चुकी थी, तो उसके बाद जो है वो सारा सर पे हाथ भी आपने ही रखा उसके, और बाद में आपके भाई भी। तो ये थोड़ी सी कहानी हमें बताइए। हाँ, वो नेशनल खेल रहा था इस्लामाबाद स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में, जब उनके वालिद साहब फौत हुए ना एहसन के। मैं गया भी था यूसुफ जब फौत हुआ। एहसन के वालिद साहब का नाम यूसुफ है। तो जब वो फौत हुए तो मैं भी गया था उधर। वो वादा मुझे आज भी याद है जो मेरे साथ यूसुफ ने किया।
फोत होने से पहले 3 से 4 माह पहले की बात है। तो मेरी एकेडमी आसिफ के साथ हमने यहाँ से ट्रांसफ़र कर ली थी तो जौहर टाउन में। तो ये एसन वहीं था। तो लास्ट टाइम जब यूसुफ मेरे पास आया तो उसकी हालत ठीक नहीं थी। तो वो कह रहा था, कहते उस्ताद जी मैं पता कोई नहीं है कि मुझे मेरी जो हालत है ना, मुझे ऐसे लग रहा है कि जैसे मैं ना जाने वाला हूँ। तो मैंने कहा अल्लाह पाक आपको ज़िंदगी तंदुरुस्ती दे, अल्लाह पाक आपकी खैर करे, आपके बच्चों के सर पे आपको सलामत रखे, तो आप इस तरह की बात नहीं करो। कहते नहीं अगर हो गया तो ना, अगर ऐसा हो गया तो मेरा बच्चा आपसे बड़ा प्यार करता है, आपको बड़ा कुछ मानता है, तो अगर मैं मर गया तो मेरे बच्चे के सर पे हाथ रख दीजिएगा, वो आपको सब कुछ मानता है। वो मैं फिर बोला ऐसे ही कि भाई यूसुफ ऐसी बात नहीं करो, अल्लाह पाक आपको ज़िंदगी तंदुरुस्ती दे, ऐसा नहीं है। बहरहाल अगर अल्लाह पाक खैर करे, उसके सर पे मेरा हाथ ही है, अल्लाह पाक खैर करे, मेरा बेटा वो। मैंने उसे अपने बेटे उस्मान की जगह पे रखा उसे। तो एहसन अब जो है वो आगे एशियन भी अभी खेल रहा है, यकीनन जब पाकिस्तान आएगा तो वेलकम भी करेंगे, हम खुद भी जाएंगे यकीनन। तो क्या सोच रखा है अब कि एहसन को जिस तरह से अभी प्यार मिल रहा है, आप समझते हैं ये प्यार जो है मज़ीद जो है वो जिसका हक असल में अदा होना चाहिए वो होना चाहिए? मैं पाकिस्तान की जितने लोग हैं स्नूकर लवर, मेरी गुजारिश है उन सब से कि वो छोटा सा बच्चा है, बढ़ चढ़ कर उससे प्यार किया जाए। उसने बहुत मेहनत की है और मेरा वो फरमा बरदार रहा है, मेरी बड़ी खिदमत की है, मेरा बड़ा अदब किया है। बल्कि मैं एक बात शेयर कर ही देता हूँ कि अगर मुझे उसने तकलीफ़ में देखा ना, तो मैं तो नहीं रोया, वो बहुत रोया। मुझे आज भी वो काफ़ी, एक नहीं है, काफ़ी लम्हे ऐसे हैं, वो जब भी मुझे परेशान देखता तो मेरा मुंह चूमता या मेरा माथा चूमता, ऐसे ही जैसे मेरा बेटा उस्मान इधर ही मौजूद है। तो वो शायद भाई कल जब जीते हैं वो, तो उसके बाद यकीनन आपकी बात भी तो हुई होगी, तो क्या बात थी जो उसने आपके साथ की है, क्या जज्बात थे उसके, कि क्या महसूस कर रहा है वो? उसकी बातों से मुझे ऐसा लगा है कि वो अभी भी खुश नहीं हुआ। अच्छा। मैंने उससे पूछा सब खैरियत है? कहता हाँ अल्लाह का बड़ा शुक्र है, आपको मुबारक हो उस्ताद जी। मैं कहा खैर मुबारक। मैं कहा तू तो बड़ा सिंपल सी बात कर रहा, कुछ जज्बा नहीं, को कुछ नहीं। कहते शुक्र है अल्लाह का, अल्लाह ने दे दिया, शुक्र अल्लाह पाक का। लेकिन मैंने उससे बात नहीं की क्योंकि सुबह एशियन थी, सुबह उसका मैच था, यानी कि आज कल वो वर्ल्ड चैम्पियन हुआ, आज उसका सुबह एशियन का पहला मैच था, वो 4-0 जीता भी। तो अभी एक मैच चल रहा है उसका और वो 4-2 लीड कर रहा है वो। हाँ जी, वो जीत के 4-2, हाँ जी वो हो गया, बस ख़त्म ही हो गया। तो ज़्यादा फिर मैंने बात नहीं की ना, तो वो अपनी थोड़ी सी हम पर्सनल बातें जो करते रहे, दुख सुख जैसे आप समझ लें कि बात कर रहे थे। लेकिन बात ख़त्म होने के बाद मुझे ऐसे लगा है कि ये कुछ और चाहता है। मुझे तो ऐसे लगा जैसे ये रोने की जगह चाहता है। मुझे लग रहा है कि अभी भी उसका ये टारगेट पूरा नहीं हुआ, यानी कि वो एक प्लान लेके चला हुआ है, उसका शौक़ भी था, उसका ज़हन भी यही है मुकम्मल, मैं कुछ करूँगा, मैं कुछ करूँगा, मैं कुछ करूँगा। यानी कि किसी प्लेयर से अगर वो बीट होता ना, तो वो पता क्या कहता था मुझे, नेक्स्ट टाइम। तो अगर वो किसी प्लेयर से जीतता तो वो मुझे कहता कि साजी अल्लाह खैर करे। मैंने कहा यार वो मैच तेरा बड़ा टफ़ है, तो कहता वो आगे से एक ही बात करता था, वो मेरी एक नकल एक छोटे से लफ्ज़ में उतारता कि अल्लाह मालिक है। खैर बिल्कुल जी, अल्लाह मालिक है। और ऐसे ने जो किया है वो हम सब के लिए एक मिसाल है कि अगर शाहिद हुसैन जो है उन्होंने उनके सर पे हाथ रखा और उनके ऊपर मेहनत की, तो उन्होंने उस मेहनत का फल भी उन्हें दिया है, और सिर्फ उन्हें नहीं बल्कि पूरे पाकिस्तान को फल दिया है। तो एहसन रमज़ान जो है वो यकीनन तमाम नौजवानों के लिए मिसाल है। अभी तो उसका जो है वो कैरियर पड़ा है, अभी तो बहुत कम उम्र है, 16 साल की उम्र है, अभी उसने बहुत से कारनामे जो है यकीनन अगर सपोर्ट किया गया तो वो देने हैं। इमरान भाई भी हमारे साथ मौजूद हैं, क्योंकि शाहिद साहब ने के साथ उनका वक्त बहुत ज़्यादा गुजरा है और दिन रात जो है उनके पास रहे हैं।
तो इमरान भाई भी उनकी गेम तो यकीनन देखते रहेंगे। इमरान भाई, खुशी तो हमने कल देखी आपकी, जब जीता एहसन तो भंगड़े खूब डाले थे। अब वेलकम करने की बारी है, तो वेलकम करने फिर जा रहे हैं ढोल ढमक्के के साथ ही। जी बिल्कुल, बल्कि हम नहीं जाएंगे, जैसा उस्ताद जी ने कहा है कि पूरे पाकिस्तान में जितने स्पोर्ट्स लवर हैं, स्नूकर लवर हैं और गवर्नमेंट के जो हाई ऑफिशियल्स हैं, उन सबको चाहिए कि ये पाकिस्तान का बच्चा है, इसने पाकिस्तान का नाम रोशन किया है। तो खुदारा ऐसे मौके बार बार नहीं आते, उस बच्चे को पूरे पाकिस्तान की रियासती इदारों की पूरी सपोर्ट चाहिए ताकि वो इसी तरह मुल्क पाकिस्तान का नाम रोशन करता रहे और इस मुल्क का झंडा पूरी दुनिया में बुलंद रखे वो। बिल्कुल जी, एहसन जो है उसने अपना हिस्सा तो डाल दिया है। अब बारी है उन लोगों की जो इस गेम से मोहब्बत करते हैं या पाकिस्तान के स्पोर्ट्स से मोहब्बत करते हैं। तो अब एहसन जो है वो इस वक्त अभी भी कतर में मौजूद हैं। एशियन जो गेम्स जो चैम्पियनशिप चल रही है उसके अंदर वो मौजूद हैं और वो खेल भी रहे हैं और अभी आगे बढ़ रहे हैं। उम्मीद करते हैं कि वो इस टूर्नामेंट में भी कामयाबी के झंडे गाड़ें और टाइटल अपने नाम करें। तो पाकिस्तान को जो तोहफ़ा एहसन ने दिया है और इन हालात में दिया है जब सियासी जो रस्सा कशी है वो एक दूसरे की तरफ जो खींचातानी चल रही है और सारी आवाम जो है वो एक टेंस माहौल में थी, लेकिन एहसन की जीत के बाद जो है वो हर चेहरे पे खुशी एक दफ़ा आई है। और जिस तरह से एहसन ने तमाम पाकिस्तानियों के दिल जीते हैं, यकीनन जब एहसन आएंगे तो उनका वेलकम भी करेंगे, उनका वेलकम आप तक पहुंचाएंगे भी। और एहसन की जीत के बाद जो है अब हक बनता है उन अदारों का, उन स्पोर्ट्स को देखने वालों का, उन डिपार्टमेंट्स का कि वो अब आगे आएँ और एहसन की लुक आफ्टर करें। शाहिद हुसैन तो 8 साल की उम्र में उसके ऊपर सर के ऊपर हाथ रख दिया था, तो अब उनका हाथ तो आज भी मौजूद है और वो रहेगा। अब हाथ रखने की बारी जो है वो हुकूमत की है, स्पोर्ट्स बोर्ड की है और पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड की है। अब देखना ये है कि वो रखते हैं या नहीं। यकीनन आपको ये स्टोरी जो है वो सुनकर जो है वो यकीनन पसंद भी आई होगी। इसे लाइक भी करिएगा, शेयर भी करिएगा और एहसन रमज़ान की स्टोरी जो है सबसे पहले आप तक नई बात डिजिटल ने पहुंचाई है, तो इसलिए नई बात डिजिटल को सब्सक्राइब भी कर दें। अल्लाह हाफिज़।